राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी, तो कल हमारे 12, 13, 14, 15, 16 श्लोक हो गए। आज 17वां श्लोक, भगवद गीता 18वां अध्याय 17वां श्लोक। क्या कह रहे हैं भगवान इसमें? कह रहे हैं यस्य न अह कीर्तो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मरता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। अब देखो ये श्लोक क्या बता रहा है। ये श्लोक आपको बहुत कंफ्यूज भी करेगा और बहुत कुछ सिखाएगा भी, कि जिस पुरुष के अंतरकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, है ना। सबसे पहली बीमारी जो घुसती है वो यही घुसती है कि मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ जानती हूं। सबसे पहली बीमारी मनुष्य में यही घुसती है। मान पूरी जहर की हर किसी में घुसती है। नॉर्मल बात है, किसी के बस में भी नहीं है। तो यहां क्या कह रहे हैं? और कर्ता मानते हैं, हर चीज को अपना कर्ता मानते हैं। तो यहां क्या कह रहे हैं कि जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में, संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार करके भी न तो मारता है न पाप से बंधता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, जितने भी लोग खड़े हैं इनको मारता भी है तो भी वो पाप में नहीं बंधता है, मारकर भी नहीं मारता है। बहुत खतरनाक बात है ये। जो कर्म से बंधा नहीं, मैं करता हूं ऐसा ख्याल जिसके अंदर कभी आया नहीं, संसार के पदार्थों में जिसकी बुद्धि कभी लगती नहीं, और भोग को भोगते हुए चित्त जिसका लिपायमान नहीं होता। लिपायमान मतलब अलग रहना है, चिपकता नहीं है ना। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, एक चीज समझने के लिए बहुत जरूरी है। जो भोग नहीं भोगता वो त्यागी होता है। जो भोगों का त्याग करता है वो त्यागी होता है। परंतु ज्ञानवान को भोग भोगने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। भोग की उसको आकांक्षा नहीं है, पर उसके प्रारब्ध में उसको भोग पदार्थ मिल जाता है तो वो इनकार भी नहीं करता। कौन? ज्ञानवान महापुरुष। हम अब ये बात बहुत यहां पर खतरनाक हो जाती है। क्यों? जो कच्ची बुद्धि वाला होता है वो इस बात का ही उपयोग करके दुराचार, लीजा, जो कच्ची बुद्धि वाला होता है वो क्या करता है, वो इस बात का उपयोग करके दुराचार, व्यभिचार कर लेता है। हम अपने जीवन में ऐसे ऐसे दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, जो कच्ची बुद्धि वाला है। उस बस क्या कहना कि फल की इच्छा नहीं, भोग की इच्छा नहीं है, पर सहज प्रारब्ध से उसे भोग प्राप्त होता है, तो वो तो इनकार भी नहीं करता। ये तो किसकी बात हो रही है? ज्ञानवान की। लेकिन जो कच्ची बुद्धि वाला होता है वो सारे भोग भोगने लग जाता है और वो सोचता है कि मेरा प्रारब्ध है। तो यहाँ पर बहुत खतरा बहुत है भक्ति के मामले में। यहाँ भगवान की दृष्टि व्यापक है, बहुत फ्लेक्सिबल है, दूरगामी दृष्टि। तो कृष्ण यहाँ पर साधारण सन्यासियों की बात नहीं कर रहे, जो भोगों से डरे हुए हैं, जो स्त्री न दिख जाए तो आंख बंद कर लेते हैं, है ना। स्त्री को देख के आंख बंद करना है, जिसके मन में, कौन बंद करता है? जिसके मन में अभी भी वासना है, और उसको इस बात का डर है कि ज्यादा देखने पर वासना जोर न मार जाए, जोर मारा तो हरकत ना हो जाए और फिर बाद में तकलीफ ना हो जाए। तो एक संत थे, वो क्या करते थे, जुआ खानों में मिलते शाम को, जहाँ पे जुआ खाना होते, मदिरालय होते, जुआ खाने होते, वहां पर मिलते।
तो वो संत रोज जाते थे शाम को। तो एक चेले ने पूछा कि आप धर्म गुरु हो, मुझे समझ में नहीं लगती, आप शाम होते ही ऐसी जगहों पर आ जाते हो, जुआ खाने में, शराब खाने में आ जाते हो। लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे, निंदाएं करेंगे। तो संत कहते हैं पहली बात तो मैं धर्म गुरु नहीं हूं। देखो वो ज्ञानवान संत की बात हो रही है यहाँ पर। वो संत कहते हैं पहली बात तो मैं धर्म गुरु नहीं हूं, दूसरी बात मुझे मेरे संभावित श्रोता यहीं पर मिलेंगे, यानी जुआ खाने में, शराब खाने में जो मेरे श्रोता हैं, जो मुझे सुनेंगे, वो कहां पर मिलेंगे, वो यहीं पर मिलेंगे, है ना। जुआ खाने में, शराब खाने में जो आनंद को प्राप्त करने की इतनी लालसा रखता है कि संसार की लोक लाज को भी ताक पे रखने की हिम्मत करता है। यानी जो शराब में गया, जुआ खेलने गया, तो उसने लोक लाज पूरी संसार की रखी ना, उसकी इतनी हिम्मत है। तो कह रहे हैं संत की इतनी हिम्मत रखता है, मुझे ऐसे हिम्मतवर लोग ही तो चाहिए, है ना। वो पाखंडी होते हैं जो भोग तो भोगना चाहते हैं पर मदिरालय में जाने की हिम्मत नहीं करते, छुपके छुपके पीना पसंद करते हैं। तो इन्होंने तो हिम्मत करी है, ये जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए आए हैं यहाँ पर। ये कुछ रस ढूंढ रहे हैं। क्या चाहिए उन्हें? रस चाहिए, आनंद चाहिए, ये कुछ सुख ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही प्रभुपाद ने भी ऐसे ही किया। वो जब गए अमेरिका में तो वहां पर पेड़ के नीचे बैठे तो जो हफ्सी थे, तो उनको जो हफ्सी मतलब जो ड्रग्स वगैरह लेते थे, उनको जब कीर्तन करके उनको किया, क्योंकि वो एक आनंद ढूंढ रहा है। जो एक शराबी है, एक नशे की लत वाला है, उसको एक आनंद चाहिए। कोई संसार से दुखी है, दुख मिला कंपनी से, घर वालों से, तो है ना, वो दुखी है तो क्या करेगा, वो सुख ढूंढने के लिए क्या कर रहा है, सुख ढूंढ रहा है। सुख ढूंढने के लिए वो नशे कर रहा है। तो यहां पर ये संत कह रहे हैं कि वो तो पाखंडी होता है जो भोग भोगना चाहता है पर छुपके छुपके भोगता है, पर जो मदिरालय में आता है वो हिम्मत वाला है। उसने हिम्मत करी, कुछ रस ढूंढ रहा है, ये कुछ खास सुख ढूंढ रहा है। और यही वो जगह है जहां मैं इनके साथ बैठ के इनकी निंदा नहीं करता। बाकी सब लोग इनकी निंदा करते हैं, इनकी माँ, पत्नी, परिवार वाले, दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी बोलते क्या आदमी है, शराब पीता है, क्या आदमी है, जुआरी है। पर मैं इनकी निंदा नहीं करता, मैं इनसे मैत्री पूर्वक दोस्ती का रिश्ता रखता हूं। फिर जब इनको मेरे प्रति थोड़ा बहुत विश्वास होता है, प्रेम होता है, या फिर मैत्री दोस्ती हो जाती है थोड़ी बहुत, तो चुपके से उनसे कह देता हूं, देख ये तेरा मजा थोड़ी देर का है, जो तू यहाँ पे मजा लेने आया वो थोड़ी देर का है, कल फिर तुझे दोबारा भाग के आना पड़ेगा ये मजा लेने के लिए। पैसे जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बिना पैसे के तुझे नहीं मिलेगा। शराब पिएगा तो भी नहीं, जुआ खेलेगा भी तो भी पैसे चाहिए। मैं तुझको दिखाऊं एक ऐसा भी रस है जहां पैसा भी नहीं लगता और तुझे ब्रह्मानंद भी मिल जाएगा। और ये आ जाते हैं मेरे कहने पर, वो संत बता रहे हैं। ये बोलोगे कि जिनमें हिम्मत है ये वो लोग हैं, ये लोग कुछ ढूंढ रहे हैं जीवन में, इनको जीवन में कुछ चाहिए, कुछ रस चाहिए। ये वो लोग हैं जिनमें बहुत हिम्मत है। किसी ने 2 रोटी खाई और वो सो गया, किसी ने 4 बच्चे पैदा किए, वो सो गया। कोई अपने जीवन में पूर्ण संतुष्ट है। तो बोले कि वो धर्म की यात्रा कैसे पार कर सकता है। धर्म की यात्रा करने की भी एक हिम्मत होती है। एक और ये हिम्मत इस जुआरियों में है, इन नशेबाजों में है। एक बाजी के लिए ये अपना सब कुछ हार जाता है, तो वो परमात्मा को पाने के लिए अपने जीवन को भी दाव लगाने में पीछे नहीं हटेगा। जयराम जी की, कई लोग कहते हैं ना हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं अपने परिवार में, तो बोले वो परिवार में खुश हैं लेकिन वो धर्म के रास्ते पर कुछ भी नहीं कर रहे, है ना, धर्म के रास्ते पर नहीं है आगे। तो संत की सोच देखो, आप सोच भी नहीं सकते हो एक धर्म गुरु शराब घरों में, जुआ घर में मिले, उन्हें रत्ती भर भी पता नहीं इस बात की कि दुनिया क्या कहेगी। क्योंकि उनको जो करना था वो तो वो कर रहे थे संत। दुनिया क्या कहती है वो इनको पता था, दुनिया क्या कहती है वो आपको भी पता है,
वो हमको भी पता है, वो सबको पता है। दुनिया क्या कहेगी? आज दुनिया सम्मान देगी, सिर पे बिठा लेगी, कल दुनिया नीचे गिरा देगी। सम्मान देगी, दूसरा अपमान करेगी। सिर्फ ये दुनिया दो ही चीजें करती है, तीसरी चीज कोई करने के लिए। शराबियों के साथ बैठते, वो संत वेश्याओं के साथ बैठते, पर वेश्यागमन नहीं करते। द्वेष नहीं होता ज्ञानवान को पापियों से, और लोभ नहीं होता ज्ञानवान को पुण्य करने वालों से। ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होती, क्योंकि पाप और पुण्य से ज्ञानवान ऊंचा उठ जाता है। ज्ञानवान पाप पुण्य के द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है, और संसार के भोग को भोगे तो भी असंग, और न भोगे तो भी असंग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा पुरुष संसार के सब लोगों को मार दे तो भी उसको पाप नहीं बांध सकेगा। क्रांतिकारी वचन है ये, बहुत समझने वाले। सबको मार दे तो भी पाप नहीं लगेगा। छोटे मोटे कर्म क्या उसको बांध पाएंगे? सारे संसार का वो हंता हो जाए, हंता मतलब मारने वाला हो जाए, सारे संसार को मारने के लिए हो जाए, तो भी उसको पाप नहीं लगेगा। जैसे आग लग गई, ट्रेन में आग लग जाती है, घर में आग लग जाती है, कार में आग लग जाती है, तो क्या आप अग्नि को कातिल बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। अग्नि तो एक तत्व है, उसका काम है जलाना। जो उसकी ज्वाला के सामने जो भी आएगा उसे वो जला देगी अग्नि, ठीक है। ऐसे ही बाढ़ आती है, बाढ़ आती है, आंधी तूफान आता है, बाढ़ आती है, तो जल कितने मनुष्यों को मारने का कारण बन जाता है। कितने डूब के मर जाते हैं बाढ़ में। बाढ़ आती है ना, बिहार में अभी एक बाढ़ आई थी कुछ साल पहले, तो वहां पर एक कोसी नदी है, तो उसने अपना रास्ता बदल दिया। 200 साल पहले जिस रास्ते से आती थी वो रास्ता बदल दिया, तो क्या हुआ, 5 गांव चपेट में आ गए, बहुत सारे लोग मर गए डूब के, 10 लाख लोग तो प्रभावित हो गए डर के मारे। तो जितने लोग मर गए, डूब गए, तो क्या पानी को कातिल कहोगे? हवा को कातिल कहोगे? वायु को कातिल कहोगे? आंधी को कातिल कहोगे? तूफान को कातिल कहोगे? हैं? तूफान आता है, लोग मरते हैं। तो अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आप इन्हें दंडित नहीं कर सकते। ज्ञानी भी इन तत्वों की तरह है, जिसका किसी से कोई लेन देन नहीं, किसी से कोई मित्रता नहीं, किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसके अंदर कर्ता भाव नहीं है। इस श्लोक में क्या आया? न अहम कर्तो भाव, जिसके अंदर मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है। ऐसे ज्ञानी के हाथ में कि हाथ से कितने भी मर जाएं तो भी उसको पाप नहीं लगता। जैसे भगवान कृष्ण को ही ले लो, कृष्ण भगवान ने कितनों को मारा, हालांकि वो तो भगवान है पर लीला कर रहे हैं, तो उन्होंने कितनों को मारा। पूतना से शुरू किया, पूतना को मारा, जरासंध को मारा, कंस को भी मारा, मुरा नाम के राक्षस को मारा, अभी तो और न जाने कितनों को मारा, लेकिन भगवान कृष्ण को पाप नहीं लगा। और संसारी लोग जो होते हैं उनको हर चीज का पाप लगता है ना। एक छोटी कथा बताते हैं आपको। एक सेठ था, कर्मों का फल जो है ना, जो संसार में फंसा हुआ है उसको तो कर्मों का फल भुगतना ही भुगतना है, जो छोटी मति वाला है। अब एक सेठ था, उस सेठ ने क्या किया, अपने स्टाफ के नौकर को जोरदार डांट लगा दी, है ना। स्टाफ का जो लड़का था उसकी डांट लगा दी, और वो लड़के ने क्या किया, घर पे गया, डांट खा के रोता हुआ घर पे गया, बॉस ने डांट लगाई, और घर पे जाने के बाद बीवी के ऊपर गुस्सा निकाला पूरा का पूरा, और बीवी की पिटाई कर दी, और बीवी गुस्से में बेचारी रोती हुई सो गई, और बीवी का मूड खराब था। अब बीवी सुबह उठी, उठ के बच्चों को तैयार कर रही थी स्कूल के लिए, तो बच्चे थोड़ी आनाकानी कर रहे थे, तो पति का गुस्सा किस पे निकाला, बच्चों पे निकाल दिया। अब बेचारे बच्चे रोते हुए स्कूल गए, तो बच्चे रोते हुए स्कूल जा रहे थे पैदल पैदल, तो इतने में अब उनके अंदर भी तो गुस्सा भरा है, वो भी तो निकालेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सुबह का टाइम था 6-7 बजे का, उन्होंने क्या किया, पत्थर उठाया जोर से और कुत्ते को मार दिया, कुत्ते में अपना गुस्सा निकाला। अब कुत्ता अपना गुस्सा कहाँ निकाले, कुत्ता भागता हुआ गया, भाव 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 करता हुआ, कौ 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 करता हुआ जाके एक आदमी जो वॉक कर रहा था सुबह सुबह उसको काट लिया। और वो वॉक करने वाला आदमी वही सेठ था जिसने कल उस अपने नौकर को डांटा था।
जयराम जी की। तो कर्मों का फल तो आपको भुगतना ही भुगतना है, जब तक आप पूर्ण ज्ञान में नहीं आते, जब तक आप कर्तापने से बाहर नहीं आते, जब तक आप अक्रम नहीं करते। कई लोग कहते हैं हम अक्रम करते हैं, पर नहीं करते, क्योंकि यहां पर बताया कि धोखे में भी रहते हैं कई लोग, अक्रम समझ के सारे कर्म करते जाते हैं। तो जो ज्ञानवान होता है, जिसको जो कर्म में बंधता नहीं है, फिर उसको सुख दुख लाभ हानि आंधी तूफान किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। फिर उसको अगर कुछ भोगने के लिए भी प्रारब्ध से मिलता है तो वो भोगता है, लेकिन वो ज्ञान में रहता है। ज्ञानवान कहा है यहाँ पे भगवान ने, तो वो ज्ञान में रहता है। तो इसलिए उस परिस्थिति पर, उस लेवल पर हमको पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? भगवान के नाम का जप करते हुए, जागृति रखते हुए। आई एम अ प्योर सोल, आई एम नॉट अ बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये जागृति रहनी चाहिए। और उसके अलावा भगवान के नाम का जप, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते हो नास्ते हो नास्ते हो गतिरन्यथा। कलयुग में इतना घोर कलयुग है कि आपने जरा सी भी अपनी जागृति गुम करी, जैसे ही आपने जागृति गुम करी, मैं शुद्ध आत्मा हूं, आप फंस गए संसार में, आ गए, आ जाओगे मैं पे, मैं कुछ हूं, है ना। ऐसी जैसी इस कलयुग में अगर, तो इसलिए संतों ने, भगवान ने इतना सरल उपाय दे दिया कि हरि का नाम जप करते रहो, ताकि वो नाम रहेगा तो काम नहीं रहेगा, है ना। नाम रहेगा तो काम भागेगा, इसलिए नाम जपते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये श्लोक बहुत खास था, 18वें अध्याय का 17वां, इसलिए आज एक ही ले रहे हैं। इसको रिपीट करके सुन के भी देखना कि ज्ञानवान पुरुष की क्या पहचान है। हरे कृष्णा वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज कमल के भाई का जन्मदिन है, उसके लिए भी एक बार प्रार्थना करते हैं, और आप सब आए, आप सबके लिए भी एक बार प्रार्थना करते हैं भगवान से। भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों में सबको लगा के रखे, जो ऑनलाइन है, जो लोग सुन रहे हैं, सबको, सबके घर में बरकत दे, सबको खुशहाल रखे, माला माल रखे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।